जय जिनेन्द्र। डुअलिटी इन जैन फिलॉसफी की इस सीरीज में त्यागना पाना, इनको हम चर्चित करेंगे। ये दोनों क्रिया प्रधान शब्द हैं। यहाँ सर्वप्रथम मन में एक प्रश्न उठता है कि हम त्याग क्यों करते हैं। नेचुरली कुछ पाने के लिए, वह चाहे इहलोक में कुछ पाना हो या परलोक को सुधारने के लिए हो। अब पुनः प्रश्न कि क्या त्याग कुछ पाने के लिए करना चाहिए? क्योंकि जब त्याग ही दिया तो पाना क्या? पाना ही था तो छोड़ा क्यों, त्यागा क्यों? यह कटु सत्य है कि त्याग भी व्यक्ति तभी करता है जब कुछ मिलने का प्रयोजन सधता हो। ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि त्याग भी एक सौदा है, एक बार्टर सिस्टम है। इसका अर्थ हुआ कि त्याग के भीतर गहराई में एक अव्यक्त लोभ छिपा है। एक व्यक्ति संसार का त्याग करता है परलोक को सुधारने के लिए, मोक्ष को पाने के लिए। और सपोज करिए यदि कोई उस व्यक्ति को कह दे कि मोक्ष जैसा कोई स्थान होता ही नहीं, मोक्ष मिलेगा ही नहीं, वह आकाश कुसुम या खरगोश के सींग की तरह असत कल्पना है, फिर संसार का त्याग कोई नहीं करेगा। यदि एक व्यक्ति सुख का त्याग करता है आनंद पाने के लिए, तब अर्थ हुआ कि उसकी सारी वासना आनंद को पाने में समा गई। अर्थात वासना छूटी नहीं है, बस एक नए आयाम में प्रवेश कर गई। यदि हम यहाँ पर सुख का त्याग कुछ पाने के लिए नहीं करते हैं, अपितु सुख दुख है ऐसा जान लेते हैं, ऐसा अनुभव कर लेते हैं, तो त्याग करना ही नहीं पड़ता, वह स्वतः ही त्याज्य हो जाता। त्याग करना और त्याग हो जाना, इन दो बातों में बुनियादी भिन्नता है। जैसे ही हमें पता चलता है कि यह विष है, फिर हम उसे हाथ भी नहीं लगाते, स्वतः छोड़ देते हैं, वह त्याज्य हो जाता है। फिर क्या कभी किसी मंदिर में जाकर या किसी गुरु महाराज के पास जाकर उसके सेवन का त्याग लेते हैं क्या? नहीं, उल्टे उस बोतल पर पॉइजन का टैग लगाकर दूर रख देते हैं। ठीक इसी प्रकार जब हम अपने जीवन में जो त्याग करते हैं वह लोभ के कारण अथवा किसी सुख की कामना से न करें। त्याग त्याग के लिए हो, कुछ पाने के लिए नहीं। त्याज्य वस्तु स्वतः छूट जाए तो वह त्याग बिना कामना के हो जाता है और कह सकते हैं कि यह त्यागना उत्तम है। सपोज कीजिए मेरे हाथ में अनकट अनपॉलिश्ड हीरे पकड़े हुए हैं। जैसे ही पता चल जाए कि वस्तुतः ये कांच के टुकड़े हैं, उसी समय मेरे हाथ की पकड़ ढीली हो जाएगी, मुट्ठी खुल जाएगी। हाथ में पकड़े कांच के टुकड़े या वे कंकड़ पत्थर हाथ से छूटकर नीचे गिर जाएंगे। लेकिन मेरे हाथ में रखे अनकट अनपॉलिश्ड हीरों या कंकड़ पत्थर को देखकर कोई कहे इन्हें फेंक दो, त्याग दो, तो जरूर पूछूंगी कि क्यों, किस लिए फेंकूं? ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। प्रश्न उठने स्वाभाविक हैं। त्यागते या छोड़ते हुए लोभ हम पर हावी नहीं होना चाहिए। इसलिए त्याग लेते हुए बहुत बड़ी सतर्कता बरतनी चाहिए। इस सतर्कता को हम शब्दों के सांचे में ढाल नहीं सकते।
यह अनुभव की वस्तु है। स्व की आत्मा को टंटोल कर ही त्याग का कदम आगे बढ़ाना चाहिए। वह त्याग दिखावे के लिए ना हो, समाज में, परिवार में दूसरों से वाहवाही लूटने के लिए न हो, वह परिस्थितियों के दबाव में आकर न हो, वह क्षणिक वैराग्य का प्रतिफल न हो, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस में किए हुए त्याग त्याग नहीं अपितु समझौते ही होते हैं। यदि त्यागने और पाने की कामना नहीं गई तो एक त्यागी और भोगी की दृष्टि में कोई फर्क नहीं होता है। भोगी मानता है कि हीरे जवाहरात हैं इसलिए पकड़े हुए हूँ, और त्यागी मानता है कि हीरे जवाहरात थे इसलिए छोड़कर आ रहा हूँ। त्यागी यह मानता रहे कि इतने हीरे जवाहरात छोड़कर आया हूँ, जैसे एक भोगी हिसाब रखे कि मेरे पास इतने हीरे जवाहरात हैं। वस्तु स्थिति यह है कि भोगी अपनी वस्तुओं को इतना मूल्य नहीं देता जितना त्यागी देता है, क्योंकि भोगी अपने मन में पीड़ित रहता है कि मैं वस्तुओं में अभी भी जकड़ा हुआ हूँ, उनको अभी भी पकड़े हुए हूँ, भोग रहा हूँ, अज्ञानी हूँ, पापी हूँ। त्यागी ने जो जो कुछ छोड़ा, परिवार, संसार, धन दौलत आदि, ये सब कुछ अनेक बार उसके अहंकार के हिस्से भी बन जाते हैं। निष्कर्ष स्वरूप त्यागने और पाने में अतीव सतर्कता बरतनी चाहिए। एक भूखे कुत्ते के सामने रोटी का टुकड़ा डालें और एक सोने की डली, वह रोटी खाकर आगे बढ़ जाएगा। और यदि लोभी मनुष्य के सामने ये दोनों हों तो वो रोटी खा लेगा और सोने की डली को भी उठाकर पॉकेट में डाल लेगा। रोटी की अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू है, भीतरी मूल्य है। सोने का एक्चुअली कोई मूल्य नहीं है, जो है वह दिया हुआ है, आरोपित मूल्य है। हमें इस प्रकार वस्तुओं की मूल्यवत्ता को समझकर अपने जीवन में त्याग और भोग का मार्ग चयन करना चाहिए। अंत में इतना ही कहूँगी कि ध्यान रखें, अहंकार और ममकार खड़े नहीं हों। त्याग मात्र त्याग के लिए हो। छोड़े हुए त्याग और प्राप्त की हुई वस्तुएं दोनों ही हमारे दिमाग पर हावी न हो, दिखाने की भावना न हो, मेरा सर्वत्र नाम हो, यह भावना भी न आवे, और त्याग के साथ चारित्र में, आचरण में उज्ज्वलता आए। तभी त्याग से वैराग्य आएगा और सोने में सुगंध होगी। जय जिनेंद्र।